जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग अच्छे हैं, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे और अच्छे रहिए, क्योंकि फिट रहना ही आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप फिट नहीं हैं तो फिर जो आप वर्दी का ख्वाब सोच रहे हैं वो आप भूल जाइए, क्योंकि आपकी फिटनेस ही आपको वहाँ तक अंत तक पहुँचाएगी। कुछ लोग बात बताए हैं, अभी किए भी हैं, इस चीज़ पे चर्चा किए हैं दोस्त वगैरह और अभ्यर्थी अभी जो हैं, उन्होंने पूछा कि सर जैसे हम एंट्री करते हैं तो हमें क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, अंदर कैसे राउंड गिनेंगे, कैसे रनिंग होगी हमारी, हम कैसे दौड़ पाएंगे, हम क्या चिप लगेगी, हमें कैसे हमारा स्टेप काउंट होगा या क्या होगा, तो हम क्या करें उस चीज़ को लेकर। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, एकदम जुड़े रहिए आप इस चैनल पर और आपको बताते हैं इस बारे में। आप जब एंट्री करें सबसे पहले तो ये बता दें आपको कि जो बुलाया जाता है वो कम से कम एक दिन में 1500 लोगों को बुलाया जाता है रनिंग के लिए। और जब आपको एंट्री करनी है तो सुबह 7 बजे आपका टाइम दिया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर अब मैं जैसे दोपहर में 2 बजे पहुंचूंगा या 12 बजे और 7 बजे का टाइम दिया था तो क्या मेरी रनिंग नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है अभ्यर्थियों, आपकी रनिंग ज़रूर होगी। बस कोई लेट हो जाता है, किसी को जल्दी पहुंच जाते हैं तो उस अनुसार से आपका वो काउंट करते हैं उनको, जैसे 200 दौड़ाना है या 250 या 300। तो जैसे जैसे सीजीडी में देखे होंगे लोग 80 से 100 लोग दौड़ाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये यूपी पुलिस है भैया, यहाँ ये सब नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ रोड पर नहीं दौड़ाया जाता है। यहाँ सबसे पहली चीज़ तो चुनौती होती है आपको ग्राउंड में दौड़ना है, सर्किल वाइज ग्राउंड लगाने, 400 मीटर वाले राउंड लगाने हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप जैसे एंट्री करेंगे, सबसे पहले गेट पर जो आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, आपका किसी ना किसी पुलिस लाइन में तो होगा ही, तो उस जब आप एंट्री करेंगे तो आपके पास एक एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड के साथ आप एक कोई भी अपना वो लेके जाए, आधार कार्ड या फिर एडमिट कार्ड के साथ आप अपना कुछ ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास बना हुआ है, कुछ भी मतलब वेरिफिकेशन के लिए एक अपनी आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूर होना चाहिए आपके। और वो कुछ भी हो सकता है आपके इनमें से, लेकिन आधार कार्ड भी मस्ट है। आधार कार्ड सही है, लेके जाइए आप इन सब चीज़ों को। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे ना डीवी वेरिफिकेशन में, कम से कम 2 से 3 प्रतियाँ रखिएगा। हो सकता है कि आपको 2 प्रति जमा करनी पड़े, और जो आप एडमिट कार्ड ले जाएंगे वो कम से कम 3 प्रतियों में, क्योंकि 1 प्रति तो जमा ही हो जाएगी। 1 प्रति हो सकता है अंदर ले ली जाए और किसी अन्य कार्य में ज़रूरत पड़े, या आपके पास गिर जाए, खो जाए या कुछ हो जाए। तो 3 प्रतियाँ इसलिए क्योंकि एक आपके पास सुरक्षित भी रहनी चाहिए। तो 3 प्रतियाँ आपके पास होना अनिवार्य है, जिसमें से 1 प्रति आप हाथ में निकाल लीजिएगा और आधार कार्ड की कॉपी और इनके ओरिजिनल भी साथ में लेके रहिएगा आधार कार्ड की। एंट्री पॉइंट के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़, जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपके सामने ग्राउंड में नज़ारा होगा जहाँ 1000 से 1500 लोग खड़े होंगे। वहाँ आपको डरना नहीं है, हे भगवान कैसे होगा, क्या करें अब, ना 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 ना, ये बहुत सी चीज़ें आसान हैं। आपको सर डर लग रहा है, लेकिन अगर आपने दौड़ा है, आपने मेहनत की है, आपके पास आती है आपकी रनिंग, तो आप ज़रूर मानिए कि आप वहाँ बड़ी आसानी से दौड़ लेंगे। कई बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी रनिंग टोटल 25 मिनट में आती है, 24 मिनट में आती है, कम नहीं होती है, और दौड़ के बाद पता चलता है कि उनको हमारी रनिंग 23.5 में आ गई, ये हो कैसे गया। वो भी मुमकिन होता है जब आपके अंदर जुनून भरा होता है ना वर्दी पाने का। तो आप जब ग्राउंड में पहुंचते हैं, कोई बंदा आपसे तेज दौड़ रहा है तो आपको लगता है ना इसके पीछे लग जाइए, मैं फैला हो जाऊं। तो आप भरसक प्रयास करते हैं कि उसके पीछे पीछे दौड़ते रहें। कोई जैसे तेज चल रहा है, इतना भी तेज नहीं कि वो बहुत फास्ट है, आप उसके पीछे लग गए, चौथे राउंड में आप गिर गए मुंह के बल, ऐसा भी नहीं करना है। आपको प्रयास करना है कि जो आपकी रनिंग से हल्का सा थोड़ा तेज है, आपको लग रहा है कि ये नैया हमारी पार करा देगा, तो उसके साथ साथ लगे रहें, क्योंकि वहाँ 1-2 व्यक्ति नहीं दौड़ेंगे ना, 10-50 दौड़ेंगे, वहाँ दौड़ेंगे कम से कम 200 से 250 लोग, हो सकता है 300 लोग भी दौड़ें, है ना। लेकिन 50-100 की आशा मत कीजिए, 100 से तो प्लस ही रहेंगे जितने भी लोग वहाँ दौड़ेंगे। जब आप वहाँ दौड़ेंगे तो दूसरे अभ्यर्थी के साथ लगे रहेंगे जो आपसे तेज दौड़ता है, तो आपकी रनिंग वो भी कवर करा देगा, उससे भी होता है। दूसरा आता है कि सर मेरी चिप क्या होगी, मैं पैर रखूँगा तो कहाँ दिक्कत होगी। इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। जब राउंड होता है तो दोनों पैरों में आपकी चिप बांधी जाएगी, एक एक दोनों पैरों में, और एक मैट पड़ी रहती है, और वो मैट होती है कम से कम 1 मीटर चौड़ी, मतलब 3-3.5 फीट लंबी। यदि आप ज़्यादा बड़े धावक नहीं बनेंगे ना, छलांगे नहीं लगाएंगे, तो आपका 2 स्टेप में कोई ना कोई पैर आपका उस मैट पे पड़ ही जाएगा और आपका स्टेप काउंट हो जाएगा।
क्या होता है कि कुछ लोग जैसे एथलीट वगैरह रनिंग करते हैं और वहाँ उन लोगों को ये चीज़ों की जानकारी है कि उनके दोनों साइड सेंसर लगे रहते थे और यहाँ चेस्ट पे पहनाया जाता था उनको नंबर वाइज। तो वो सेंसर कवर कर लेता था, जैसे आप निकलते थे वहाँ से वो सेंसर काउंट कर लेता था कि आपका एक वो हो गया है। लेकिन यहाँ सेंसर नहीं होता है, यहाँ होती है मैट, और मैट पे आपका पैर पड़ना अनिवार्य है। बहुत से साथियों के साथ ऐसा होता है कि एकदम छलांग लगा देते हैं बगल वाले से निकलने के लिए या कुछ करने के लिए। ऐसा नहीं करना है, आपको मैट पे निकलते समय आपको ध्यान देना है कि हमारा एक पैर ज़रूर पड़े। अच्छी बात है अगर आपके दोनों पड़ रहे हैं, उससे डबल काउंट भी नहीं होगा, रहेगा एक ही काउंट, लेकिन प्रयास ये करना है कि आपका एक पैर उस पर ज़रूर पड़े। इससे आपका रनिंग टाइम और काउंट हो जाएगा। कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर सर्कल वाइज। राउंड कैसे गिनने और राउंड गिनने की, अच्छा चलिए आपको राउंड गिनने के बारे में बताऊं। कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं। देखिए कुछ लोगों के पास आप घर से वो ले जाइए गैसेट वगैरह, पौनी वगैरह जो हेयर में लगाते हैं, 12 काउंट कर लीजिए, वो आप अपने हाथ में लपेट लीजिए, उंगली में पहन लीजिए, या फिर आप 12 कंकड़ ले लीजिए। और ध्यान रखिए कि हमें ग्राउंड का जब स्टेप समाप्त हो जाए उसके बाद डालना है, ये नहीं कि पहले से डालना शुरू कर देते हैं कुछ लोग, तो बाद में पता चलता है कि वो एक कम रह गया, उनको लगता है ऐसा नहीं हमारे 11 हुए कि 10 हुए या गड़बड़ा जाता है। जब आप स्टेप शुरू करें, जब समाप्त हो जाए आपका पहला राउंड, तब आपको एक छोड़िए, ऐसे ऐसे करके आप पूरे टोटल 12। और पुलिस में ये भी होता है कि आपके परिवारीजन जो जाते हैं तो अंदर रहते हैं ग्राउंड में, तो वो लोग भी काउंट कर सकते हैं। और प्रयास कीजिए कि जिनकी रनिंग अच्छी है वो 13 राउंड मारें, दो ना, एक नहीं, एक एक्स्ट्रा मार दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एक्स्ट्रा लगाएंगे तो हानि नहीं होगी, उससे आपको लगेगा कि हमारा कहीं छूट तो नहीं रहा, तो एक और दौड़ लो, प्रयास कीजिए इस चीज़ का। और हम लोग वहाँ पे रहते हैं, ड्यूटियों में मौके पे भी रहते हैं, तो सभी लोगों को उत्साह भी बढ़ाते रहते हैं। कुछ लोगों को सभी लोगों का उत्साह बढ़ाते रहते हैं कि हाँ भाई दौड़ते रहो, रुकना नहीं है, चलते रहो, थोड़ी बहुत अगर ऐसे थक गए हो तो थोड़ा पैदल चल लो, लेकिन रुकना नहीं है ना। इससे क्या होगा कि आपका टाइमिंग कवर होता रहेगा, आप चलते रहेंगे। तो अगर यदि आप रुक जाएंगे तो उससे आपका टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आप लोग प्रयास कीजिए कि वहाँ पर 12 राउंड आपको दौड़ने हैं, और प्रयास ये करना है कि आपका राउंड कम से कम 2 मिनट में आ जाए। अधिकतम, सॉरी, कम से कम नहीं, कम से कम तो आप प्रयास कीजिए जितना कम में दौड़ पाएँ, लेकिन अधिकतम 2 मिनट में राउंड आ जाए, जिससे आपकी पूरे 12 राउंड 24 मिनट तक आपके पहुंच जाएंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ तो 24 साढ़े 24 में आपकी रनिंग हो जाएगी। बस दोस्तों, इसी के साथ हम विश्राम लेते हैं यहाँ पर। जय हिंद साथियों।